गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे इतिहास बलबल से क्यूमर तक। क्लास नंबर 6 दर्शश्री। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला है बलबल से क्यूमर्स तक। बलबल कब से कब तक शासन किया? 1266 से 1287 एडी तक। इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। उपाधि क्या थी? उलूग खा नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। इसका शासनकाल द्वितीय इलबरी वंश बलबनी वंश की शुरुआत में माना जाता है। इसके बाद है इसने खुद को ईरानी नायक अफरसियाब का वंशज बताया। अमीर शिकार बहराम के समय पर बना। अमीर शिकार किसके समय पर बना? बहराम शाह के समय पर। अमीर याकूर मसूद शाह के समय बना। अमीर याकूर किसके समय पर बना? मसूद शाह के समय पर बना। नायब मुमलिकात पद है नसरुद्दीन महमूद के समय पर बना। नायब मुमलिकात पद किसके समय पर बना? नसरुद्दीन महमूद के समय। इसके बाद है वह खुद को नियामत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि एवं जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया कहता था। निरंकुशता, ईश्वर की इच्छा। इसके बाद न्यायिक शिष्टाचार। बलबन ने सिजदा और पैबोस का प्रथा तथा नवरोज त्यौहार को शुरुआत किया। बलबन ने क्या क्या शुरू किया? बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा तथा नवरोज त्यौहार को शुरू किया। सिजदा और पैबोस क्या है? फारसी भाषा जो न्यायिक शिष्टाचार है। इसने तुर्क ए चालगानी को नष्ट किया। इसने किसको नष्ट किया? तुर्क ए चालगानी को। बलबन ने मेवातियों के खिलाफ लव एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने मेवातियों के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई? लव एवं रक्त की नीति अपनाई। इसने गैर इस्लामी प्रथा को लागू किया। इसने किसको लागू किया? गैर इस्लामिक प्रथा को, जो फारसी पद्धति प्रथा। बलबल बकबक बदायूं अमीन खां अवध का बलबन का चचेरा भाई शेर खां। इसके बाद है इसने सेना का संगठन किया और एक विभाग दीवान अर्ज बनाया। इसने सेना का संगठन किया और कौन सा विभाग बनाया? दीवान अर्ज बनाया। सेना मंत्री कौन था? इमादुल मुल्क। इसने सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की लेकिन विफल नहीं रहा। इसने सैनिकों के लिए कौन सी वेतन व्यवस्था की? नगद वेतन की व्यवस्था, लेकिन ये विफल नहीं रहा। इसने गुप्तचर विभाग बारिक के मुमलिक बनाया। इसने गुप्तचर विभाग बनाया, क्या बनाया? बारिद ए मुमलिक। वृद्ध विधवा बच्चे फखरुद्दीन के पास बलबन का दोस्त था। उसके बाद 1279 में तुगरिल बेग ने बंगाल में विद्रोह किया। 1279 में तुगरिल बेग ने कहाँ विद्रोह किया था? बंगाल में विद्रोह किया। इसके बाद 1279 में तुगरिल खां ने बलबन के पास भेजा। 1279 में किसके पास? तुगरिल खां ने बलबन के पास भेजा। इसमें आमिर खां मारा गया, तितिर भी मारा गया, शहाबुद्दीन भी मारा गया। इसके बाद है बंगाल का इक्तेदार। बुकरा खां को बनाया। बंगाल का इक्तेदार किसको बनाया? बुकरा खां को बनाया, जो क्या था? बलबन का बेटा था। इसके समय 1279 में और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए। इसके समय किसको? 1279 और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए। 1285 में बलबल का बड़ा बेटा मोहम्मद मारा गया। 1285 में कौन मारा गया? बलबल का बड़ा बेटा मोहम्मद मारा गया। और इसने जगह मंगोल सीमा की रक्षा के लिए जलालुद्दीन खिलजी का आया। और इसकी जगह सीमा की रक्षा के लिए कौन आया? जलालुद्दीन खिलजी। 1287 ईस्वी में बलबल की मृत्यु हो गई। 1287 ईस्वी में बलबल की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में बनाया गया या स्वयं बनवाया था। कैकुबाद बलबन का पोता था, जो 1287-1289 तक चला, जो महमूद का बेटा था। कैकुबाद ने किलोकरी का किला बनवाया। कैकुबाद ने कहाँ का किला बनवाया? किलोखरी का किला बनवाया। यह डरकर मुल्तान भाग गया। डरकर कहाँ भाग गया? मुल्तान भाग गया। इसकी जगह कौन आया? इसकी जगह क्यूमर था, जो शमसुद्दीन सेकंड शासक बना, जो 1718 वर्ष का था, जो 1289 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। क्यूमर्स बेटा था किसका? बुगरा खां। क्यूमर्स किसका बेटा था? बुगरा खां का बेटा था। इसके बाद है कीमर्स के समय बुलंदशहर का इक़्तिदार जलालुद्दीन खिलजी आया बना। कीमर्स के समय बुलंदशहर का इक़्तिदार कौन बना? जलालुद्दीन खिलजी। कीमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने करवाई थी। कीमर्स की हत्या कौन करवाई थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कीमर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कीमर्स था। इसके बाद नए वंश खिलजी वंश की शुरुआत हुई। इसके बाद कौन से वंश की शुरुआत हुई? नए वंश खिलजी वंश की शुरुआत हुई। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। अब गुलाम वंश खत्म हो गया, अब खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी ने उपाधि धारण की। ऑप्शन है नूर अल दीन, विश्वास का प्रकाश। ऑप्शन बी है नूर महल, महल का प्रकाश। ऑप्शन सी है जिल इलाही, ईश्वर की छाया। ऑप्शन डी है जहां पनाह, दुनिया का रक्षक।
इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। दिल इलाही ईश्वर की छाया होता है खुद को। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गयासुद्दीन बलबन ने शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पैबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की। ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी न्यायालय। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी सही है, न्यायालय। सिजदा और पैबोस किस लिए प्रसिद्ध? न्यायालय के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया? गयासुद्दीन बलबन ने किस काल में भारत में शासन किया था? ऑप्शन ए 1206 से 1210, ऑप्शन बी 1235 से 1265, ऑप्शन सी है 1266 से 1287, ऑप्शन ए 1211 से 1288। इसमें कौन सा? ये 1266 से 1287 तक गयासुद्दीन बलबन ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने 1279 में दिल्ली के सुल्तान बलबन के खिलाफ विद्रोह किया और स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? ऑप्शन ए मोहम्मद खान, ऑप्शन बी है तुगरिल बेग, ऑप्शन सी बुगरा खान, ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, तुगरिल बेग ने बंगाल का स्वतंत्र शासक खुद को घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बलबन ने निम्नलिखित में से किस परंपरा में सिजदा और पैबोस की परंपरा का पालन किया? बलबन ने किस परंपरा में सिजदा और पैबोस की परंपरा का पालन किया? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी मंगाल, ऑप्शन सी रामन। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, फारसी भाषा में सिजदा और पैबोस का पालन किया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली के उस सुल्तान की पहचान की जिसने बंगाल को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया और उसने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबल, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी बहलूल लोदी। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी सही है, बलबल ने। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तानों ने अपने जन्म को महान जन्म बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया? ऑप्शन ए कुतुब उल दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबल, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी सही है, बलबल ने। क्वेश्चन नंबर 8। दीवान अर्ज था, दीवान अर्ज क्या था? ऑप्शन ए सल्तनत में मुख्य राजस्व विभाग, ऑप्शन बी सल्तनत की कार्यकारी शाखा, ऑप्शन सी है सल्तनत का प्रमुख समुद्री विभाग, ऑप्शन डी है सल्तनत में सैन्य विभाग। दीवान अर्ज क्या था? ऑप्शन डी डी सही है, सल्तनत में सैन्य विभाग था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए कैकूबाद, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी क्यूमर्स, ऑप्शन डी बुगरा खां। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी सही है, बलबन ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किलोखरी का किला किसने बनवाया? किलोखरी का किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी क्यूमर्स, ऑप्शन सी बुगरा खां, ऑप्शन डी कैकूबाद। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।